लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 8 के पार्ट 1 में हम देखते हैं बॉन्गी एसी ओपन करके पूरे 3 बिलियन वॉन देख लेती है। बॉन्गी ग्रैंड पेरेंट्स से इन पैसों के बारे में पूछती है, पर ग्रैंड पेरेंट्स उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में कांगजू, दारिम और तेवुंग हॉरर मूवी देख रहे थे। कांगजू दारिम को मूवी में क्या हो रहा है एक्सप्लेन करते रहता है, पर दारिम डरते हुए तेवुंग का हाथ पकड़ लेती है। कांगजू दारिम को अपनी तरफ करके वापस मूवी एक्सप्लेन करने लगता है, पर वापस दारिम डर के तेवुंग को पकड़ लेती है। ये देख के कांगजू अनॉय हो जाता है, क्योंकि दारिम बार बार सिर्फ तेवुंग से ही मूवी के बारे में क्वेश्चन पूछ रही थी। फिर मूवी खत्म होने के बाद भी कांगजू अनॉयड रहता है। दारिम को मूवी देख के भूख लग जाती है, तो तेवुंग उसे घर चल के डिनर करने के लिए कहता है, पर दारिम को बाहर ही कुछ खाना था। तो कांगजू खुश हो जाता है और तेवुंग को अकेले घर जाने के लिए कहता है, ताकि वो दारिम के साथ डिनर कर सके। नेक्स्ट सीन में स्योंगडॉन को ऑफिस में काम करते हुए उनकी कॉलेज की एक्स गर्लफ्रेंड नो एरी का ईमेल आता है। वो रिलेशनशिप स्योंगडॉन के लिए एक बुरी याद है, क्योंकि एरी एक बार में काम करने वाली लड़की थी, जिसने कॉलेज स्टूडेंट बनने का नाटक करके स्योंगडॉन को फूल बनाई थी। एरी की सच्चाई पता चलते ही स्योंगडॉन ने उसे डंप कर दिया था। अभी एरी न्यूयॉर्क में रहती है और कैंसर की वजह से मरने वाली है। एरी ने ईमेल ये बताने के लिए करी थी कि स्योंगडॉन का एक बेटा है। 1 अगस्त 1991 को एरी ने उन दोनों के न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते ही सनशाइन ऑर्फनेज में छोड़ दी थी। स्योंगडॉन को ये सब नहीं पता था, पर अब अपने बेटे को ढूंढना या ना ढूंढना स्योंगडॉन की मर्जी है। फिर स्योंगडॉन इस ईमेल को पढ़ के डिलीट कर देता है। नेक्स्ट सीन में कांगजू और दारिम के साथ तेवुंग भी रेस्टोरेंट में डिनर करता है। सियो कांगजू और चा तेवुंग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कांगजू हंसते हुए तेवुंग से कहता है कि तुम दारिम के भाई बनने का एक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा तुम्हारा सरनेम भी ली होगा। तो तेवुंग भी पूछता है कि तुम्हारा सरनेम सियो क्यों है, क्या तुम चेयरमैन जी स्योंगडॉन के बेटे नहीं हो? कांगजू बताता है कि मेरी मॉम ने मेरे पैदा होने के बाद दोबारा शादी करी थी, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? फिर तेवुंग अपने बारे में बताता है कि मुझे पैदा करने वाली मॉम ने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दी थी और मुझे नहीं पता कि मेरे फादर कौन है। मेरे ऑर्फनेज में सभी बच्चों का सरनेम चा रखा गया था, क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर का सरनेम चा था। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? दारिम उन दोनों को चाइल्डिश बिहेव करके उसका मूड खराब करने से मना करती है। दारिम तेवुंग को बताती है कि मैंने मूवी में भूत देखी होती तो मुझे रात में नींद नहीं आती। तेवुंग उसे समझाता है कि भूत सच में नहीं होते हैं और एक मूवी सिर्फ मूवी ही होती है। तो कांगजू तेवुंग से कहता है कि तुमने मूवी देखा ही क्यों? अगर मूवी में भूत फेक होते हैं तो इस लॉजिक से तो हर मूवी फेक होती है। दारिम तेवुंग को डिफेंड करती है, क्योंकि उसे पता था कि तेवुंग ने सिर्फ इसीलिए कहा ताकि दारिम भूतों से ना डरे। फिर तेवुंग कांगजू को हॉरर मूवी चूज करने के लिए क्रिटिसाइज करता है, पर कांगजू ने हॉरर मूवी देखने के लिए इसीलिए सजेस्ट किया था क्योंकि यूनिवर्सिटी में दारिम के आधे असाइनमेंट्स हॉरर मूवीज पे ही होते थे, यानी दारिम को हॉरर मूवीज पसंद थे। पर 10 साल बाद हॉरर मूवी दोबारा देखना दारिम के लिए स्कैरी था। कांगजू दारिम को समझाता है कि हर तरह की मूवीज में क्लाइमेक्स और ट्विस्ट होते हैं, जैसे क्राइम वाली मूवीज में और रोमांटिक मूवीज में भी ट्विस्ट होते हैं। तो दारिम रोमांटिक मूवीज के बारे में और पूछने लगती है। कांगजू उसे बताना शुरू भी कर देता है, पर तेवुंग उसे बीच में रोक के दारिम से घर चलने के लिए कहता है। कांगजू गुस्सा होकर तेवुंग के पास जाके कहता है कि दारिम ने मुझसे रोमांटिक मूवीज के बारे में पूछी ना। तेवुंग उसे धक्का देके साइड कर देता है। फिर दारिम को रोमांटिक मूवीज देखने का मन करने लगता है, तो तुरंत कांगजू दारिम से नेक्स्ट टाइम रोमांटिक मूवी देखने के लिए चलने कहता है। पर तेवुंग को रोमांटिक मूवीज बोरिंग लगती थी, तो कांगजू तेवुंग को साथ में चलने के लिए मना करता है और उससे पूछता है कि आज हमारे साथ आने का तुम्हारा क्या रीजन था? तो तेवुंग कहता है कि दारिम मेरी सिस्टर है, मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है। ये सब सुन के दारिम अपसेट हो जाती है और तेवुंग से कहती है कि कौन सी सिस्टर अपने ब्रदर के साथ मूवी देखती है। कांगजू तेवुंग से कहता है कि तुमने सुन लिया ना, दारिम अपने ब्रदर के साथ मूवी नहीं देखना चाहती है। फिर कांगजू दारिम से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ मूवी देखा, इसीलिए मैं मूवी को ज्यादा एंजॉय कर पाया। फिर कांगजू दारिम के सर पे हाथ रख के चला जाता है और रेस्टोरेंट के बाहर से तेवुंग और कांगजू एक दूसरे को पंच करने की एक्टिंग करने लगते हैं। तेवुंग दारिम को समझाता है कि कांगजू एक रिच और पावरफुल फैमिली का बेटा है और ऐसे लड़के अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। तो दारिम बताती है कि ऐसा नहीं है, मैं और कांगजू यूनिवर्सिटी के सेम क्लास में थे। वो ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसे मुझ पे तरस आया था, पर वो ऐसा बिहेव करना जल्द ही बंद कर देगा। वो बस अपना गिल्ट खत्म करके हमेशा के लिए मेरी नजरों में अच्छा बनना चाहता है। तेवुंग कहता है कि तुम आदमियों को नहीं जानती हो, तुम प्रिटी हो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट सीन में बॉन्गी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में कल ग्रैंड पेरेंट्स को पैसे छुपाते हुए देखती है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने आप को इडियट समझते हैं क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा के बारे में भूल गए थे।
ग्रैंड पेरेंट्स बोंगी से सब कुछ भूल जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लोग पकड़े गए तो जेल जाके कुछ टाइम में मर जाएंगे। पर अगर बोंगी को भी पता चल गया कि ये पैसे कहाँ से आए हैं तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। पर अब जब बोंगी को पैसों के बारे में पता चल ही गया है तो ग्रैंड पेरेंट्स उसे अपनी मर्जी से पैसे यूज करने के लिए कहते हैं। बोंगी उन्हें दारिम की आई सर्जरी और उसके कॉस्ट के बारे में बताती है। बोंगी सॉरी बोल के दारिम के लिए ये पैसे यूज करने के बारे में पूछती है। ग्रैंडमा खुश हो जाती है कि उन्होंने पैसे उठा के लेकर आई जिससे दारिम की आईसाइट वापस आ सकती है। ग्रैंडपा भी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मरने से पहले दारिम की आईसाइट वापस आते हुए देख पाएंगे। बोंगी प्लान करती है कि वो सर्जरी के लिए सिर्फ 800 मिलियन वॉन यूज करेगी। फिर बोंगी और दारिम दिन रात काम करके पैसे वापस जमा करके माउंटेन पे बरी कर देंगे जिससे कि ग्रैंड पेरेंट्स को जेल ना जाना पड़े। नेक्स्ट सीन में कांगजू घर वापस आके अपना लाइटर ढूंढते रहता है। फिर बोंगी अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टोर में जाती है और सीसीटीवी कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है। वहाँ तेवुंग आ जाता है। तेवुंग बोंगी से पूछता है कि आप मूव आउट क्यों हो रही हो तो बोंगी कहती है कि कोई मूव आउट नहीं हो रहा है। फिर बोंगी दारिम को नींद से उठा के कहती है कि हमें कहीं जाना है। बोंगी दारिम को हॉस्पिटल में आई डॉक्टर के पास ले जाती है और आई डॉक्टर से कहती है कि दारिम आई सर्जरी करवाएगी। डॉक्टर भी ये सुन के खुश हो जाती हैं। दारिम पूछती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए पर बोंगी उसे नहीं बताती है। नेक्स्ट सीन में कांगजू को अपना लाइटर अभी तक नहीं मिला था तो वो अपने ऑफिस में ढूंढते रहता है। वो चारिम से भी पूछता है पर चारिम को भी नहीं पता था। आई डॉक्टर दारिम की आईज चेक करके बताती हैं कि दारिम की टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आई है तो हम जल्द ही सर्जरी स्केड्यूल कर सकते हैं। दारिम खुशी में इमोशनल होकर डॉक्टर से पूछती है कि क्या आप श्योर हो कि मैं पहले की तरह वापस अपनी आंखों से देख पाऊंगी। डॉक्टर कहती हैं हाँ, जिनका भी सर्जरी हुआ है सबकी आईसाइट वापस आ गई थी। दारिम और बोंगी खुश होकर रोने लगते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि मैं इम्यूनिटी के लिए कुछ मेडिसिन लिख के दूंगी, उसे आप सर्जरी के डेट से 3 दिन पहले खाना शुरू कर दीजिएगा। फिर फार्मेसी से मेडिसिन लेने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा खाने जाते हैं। बोंगी रेस्टोरेंट में एक महंगी फिश की 5 सर्विंग्स ऑर्डर करती है। दारिम कहती है कि इतने पैसे में तो हमारी पूरी फैमिली 3 टाइम का खाना खा सकती है। तो बोंगी कहती है कि कौन सी फैमिली, मैं उन नालायक मूरिम और चारिम को कुछ नहीं दूंगी। हम यहाँ से जाते हुए ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा पैक करवा लेंगे। फिर बोंगी दारिम को फिश खाने के लिए देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अगले 2 दिन तक हेल्दी रहना है ताकि तीसरे दिन तुम्हारी सर्जरी अच्छे से हो जाए। दारिम वापस 800 मिलियन वॉन के बारे में पूछती है। पहले बोंगी नहीं बताती है पर फिर कहती है कि तुम ये जान के क्या करोगी। तो दारिम कहती है कि मेरी आईसाइट वापस आने के बाद मैं बहुत मेहनत करके काम करूंगी और पैसे रिटर्न करूंगी। बोंगी उसे झूठ बोलती है कि मुझे जी सियोंग ग्रुप के चेयरमैन जी सियोंगडोन ने पैसे दिया है, हम कॉलेज के फ्रेंड्स थे। मैंने सियोंगडोन को तुम्हारे बारे में बताई तो उसने तुरंत हेल्प करने के लिए ये पैसे दे दिया। वो एक अच्छा फ्रेंड है तो हमें पैसे रिटर्न करने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। फिर बोंगी सियोंगडोन के इंसल्ट्स याद करते हुए अच्छे से खाना खाने लगती है। यहाँ एपिसोड 8 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed?